गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नन्ही हिंदी पाठ्य पुस्तक। और बेटा हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 अपनी कमाई। मैंने आपको होमवर्क में शब्दार्थ दिए थे जो कि आपने कर लिए होंगे। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले दे रखा है मौखिक यानी शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो आप लोग मैं बोलूँगी और मेरे पीछे पीछे बोलोगे। परिश्रम, तत्परता, निर्लज, आज्ञा, संध्या। प्रश्न नंबर 2 में दिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर क, धनी बाप ने बेटे को किसकी महत्ता बताई। तो आप उत्तर लिखोगे, धनी बाप ने बेटे को मेहनत एवं परिश्रम की महत्ता बताई। प्रश्न नंबर ख, लड़के की बहन ने श्रृंगारदान खोलकर 50 रुपये क्यों दिए। उत्तर, लड़का बहन के पास जाकर रोने के कारण बहन ने श्रृंगारदान खोलकर 50 रुपये दिए। प्रश्न नंबर ग, लड़का बाजार में जाकर मजदूरी क्यों खोजने लगा। क्यों खोजने लगा था बेटा। माँ और बहन की प्यार की आंखें घर में न थी, यानी उसकी माँ और जो बहन थी जो उसकी आर्थिक रूप से जो सहायता करती थी, अब माँ और बहन घर में नहीं हैं। इस कारण विवश होकर लड़का बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। प्रश्न नंबर ग, लड़के ने 10 रुपये कैसे कमाया। सेठ की पेटी उठाकर उसे उसके घर तक पहुंचाकर लड़के ने 10 रुपये कमाए। ये प्रश्न हो गए बेटा आपके। इसके बाद में आपका अभ्यास कार्य। सही शब्दों को रिक्त स्थान भरिए शब्दों से। क में आएगा बेटा निर्लज, ख में रुपए निकालकर, ग में श्रृंगारदान, घ में रुपए और ढ में क्रोध। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। माँ ने बेटे की आंखों में क्या देखा, आंसू। माँ ने बेटे को क्या दिया, कुछ रुपए दिए। लड़के ने कुएं में क्या फेंका, 50 रुपये। अमीर बाप के बेटे ने मजदूर के रूप में क्या उठाया, पेटी। किसने किससे कहा, आज तुमने क्या कमाया, पिताजी ने लड़के से। मेरी पेटी उठाकर ले चल, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, सेठ ने लड़के से। इसे कुएं में फेंक आ, पिताजी ने लड़के से। मेरी गर्दन टूट गई है और आप कहते हैं कुएं में फेंका, लड़के ने पिताजी से। उसके बाद पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। आलसी, सुस्त, काहिल। रात, निशा, रात्रि। आँख, नेत्र, लोचन। क्रोध, गुस्सा, रोष। परिश्रम, मेहनत, थकावट। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। लड़का मेहनत एवं परिश्रमी था, गलत। लड़के की बहन ने उसे 50 रुपये दिए, सही। सेठ ने लड़के को 1 रुपया दिया, गलत। लड़का मुख पर शोक एवं चिंता लिए माँ के पास गया, सही। बाप ने बेटे को अपना सारा कारोबार सौंप दिया, सही। वाक्य बनाइए बेटा। वाक्य तो आप अपने आप बना लोगे। तत्परता, निर्लज, मलिनता और आज्ञा। तत्परता, लड़के ने तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। निर्लज, लड़का बेपरवाह एवं निर्लज था। मलिनता, माँ ने बेटे के चेहरे पर चिंता की मलिनता देखी। आज्ञा, लड़का सदैव पिता की आज्ञा का पालन करता है। इसके बाद फिर आपको प्रश्न उत्तर दिए बेटा। तो इसमें आप प्रश्न नंबर क उतारें कि धनी बाप अपने बेटे को धन कमाने के लिए क्यों विवश करता था। उत्तर, धनी बाप अपने बेटे को मेहनत एवं परिश्रम की महत्ता बताने के लिए धन कमाने के लिए विवश करता था। प्रश्न नंबर ख, लड़के ने माँ और बहन द्वारा दिए गए रुपयों को बिना हिचकिचाहट के क्यों कुएं में फेंक दिया। उत्तर, लड़के ने माँ और बहन द्वारा दिए गए रुपयों को बिना हिचकिचाहट के कुएं में इसलिए फेंक दिए क्योंकि वह रुपये उसने मेहनत एवं परिश्रम किए बिना मिले थे। प्रश्न नंबर ग, बाप ने अपनी पत्नी को मायके तथा बेटी को ससुराल क्यों भेज दिया। माँ और बहन द्वारा लड़के की आर्थिक सहायता करने के कारण बाप ने अपनी पत्नी को मायके तथा बेटी को ससुराल भेज दिया। प्रश्न नंबर घ, लड़का माँ और बहन के जाने के बाद उदास क्यों था। उत्तर, माँ और बहन के बाद आर्थिक सहायता करने वाला कोई न था, इसलिए लड़का माँ और बहन के जाने के बाद उदास था। प्रश्न नंबर ड, लड़के ने 10 रुपये को कुएं में क्यों नहीं फेंका, जबकि उसका मूल्य माँ और बहन द्वारा दिए गए रुपयों की तुलना में बहुत कम था।
लड़के ने 10 रुपये को कुएं में इसलिए नहीं फेंका। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना बेटा। कुएं में इसलिए नहीं फेंके क्योंकि वह 10 रुपये अब उसने मजदूरी करके स्वयं कमाए थे, जिससे उसे पता चले कि रुपए कैसे कमाए जाते हैं। ये सारा काम आपको अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करना है बेटा। उसके बाद में ये आपका होमवर्क है, इसे आपको स्वयं करना है, इसको मैं नहीं करवाऊंगी। मेहनत एवं परिश्रम की महत्ता के बारे में 8 से 10 वाक्य आप खुद लिखेंगे।